कि यह कीर्ति स्तंभ क्या है। लाखों की संख्या में यह लोग यहाँ आज आए हैं। वह सबसे पहले क्या करते हैं, वह सब लोग संभाजी राजे की समाधि को नमन करने जाते हैं। फिर गणपत गायकवाड़, जिसे हम गणपत पहलवान उस नाम से जानते हैं, वहाँ दोनों समाधि आस पास में है, तो दोनों समाधि को नमन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। 500 शूरवीर और सामने 28,000 पेशवा की फौज थी। बस उनको लड़ना था। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। 1 जनवरी 1818 के दिन यह लड़ाई क्यों हुई थी? यह लड़ाई 500 महारों ने जीती थी और उनके सामने विशाल फौज थी। विशाल फौज में 28,000 सैनिक थे। तो यह लड़ाई क्यों हुई थी? महाराष्ट्र में अछूतों की हालात जो थी वह दयनीय थी। उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता था। पशु से भी बदतर परिस्थिति में लोग जी रहे थे। अंग्रेज इस देश में आए और अंग्रेजों ने यहाँ पर यह सब देखा तो उनको भी बड़ी हैरानी हुई कि यह कैसा अत्याचार है। यहाँ पर हमें एक बात खास देखने को मिली है कि जो पुलिस प्रशासन है उसकी हमें सराहना करनी होगी। तो यहाँ पर सलामी दी जाती है 500 शूरवीरों को। तो बाबा साहब ने अपने संदर्भ में बहुत सारी बातें बताई। तो मैं बात कर रहा था भीमा नदी की। तो जो नदी के बीच में लड़ाई हुई थी, बाबा साहब लिखते हैं कि जो पानी है वह खून से लाल हो गया था। आखिर यह लड़ाई क्यों लड़ी? सिद्धनाथ बाजीराव पेशवा के पास गया था और कहा था कि हमें रहने के लिए जमीन दे दो, हमें खाने पीने के लिए, खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दो, हम अपना गुजारा कर लेंगे। अगर तुम हमें यह सब देते हो तो हम अंग्रेजों को भगा देंगे। मगर बाजीराव ने इसके जवाब में यह बोला कि तुमको एक सोए की नोक के बराबर भी जमीन मिलने वाली नहीं है। तो सिद्धनाथ तुरंत निकल गया और कहा तो फिर हम रण संग्राम में ही मिलेंगे और वहां भिड़ेंगे। तो बाबा साहब बताते हैं कि 36 घंटा यह युद्ध चला। भूखे प्यासे नंगे पैर यह युद्ध लड़ा गया, क्योंकि यह 500 सैनिक है, वह अपने जमीर को जगाए हुए थे, वह अपने आत्मसम्मान को जानते थे, वह अपने हक और अधिकार को जानते थे। 500 सैनिक कहीं पर पड़ने नहीं गए थे। अंग्रेज ने कहा था कि 28,000 है, चलो हम फिर लड़ लेंगे। तो 500 महारों ने कहा हमें कुछ भी मालूम नहीं है, 28 के पीछे जीरो कितने लगे हैं हमें कुछ मालूम नहीं है, बस हमें लड़ना है और सामने सबको काटना है, यही हमारा लक्ष्य है। यह 500 शूरवीरों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और मैं आपको यहाँ यह बात एक बताना चाहूंगा कि बाबा साहब के जो दादाजी से मालोजी सकपाल भी इस 500 शूरवीरों में शामिल थे। बाबा साहब 1 जनवरी के दिन यहाँ पर सलामी देने आते थे। बाबा साहब अपने जन्मदिन पर यहीं पर आते थे और खून के आंसू रोते थे। एक तरफ बाबा साहब कह रहे हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और एक तरफ यही बिना पढ़े लिखों को सलामी देने आते थे। तो यह संशोधन का विषय है, यह विद्वानों के लिए बहुत बड़ा विश्लेषण का विषय है। जी साहब, आपका स्वागत है भीम की आवाज यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम सर भगवान सांडोजी निक्कम, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। 1 जनवरी 1818 में यह बाजीराव पेशवा के साथ में अपना 500 शूरवीर जिन्हें हम मानवंदना देने के लिए आते हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। तो वो लड़ाई अपना जो शोषित दलित समाज है समझो, उनके ऊपर ज़्यादा अत्याचार होता था। तो वो अत्याचार होता था और उसका
यानी पहले पूछा गया उनको, पेशवा को, कि तुम हमारे मांगे पूरी करो। तो वो बताए कि नहीं। ऐसा उनका ये था कि वे पहले अपने इसमें गले में मटका और एक पीछे झाड़ू लगाते थे, कम से कम वो तो भी निकालो तुम। तो वो नहीं बोले, फिर बोले ठीक है, अगर आप नहीं निकालते तो हम मिलते आपको बाद में। और फिर इधर आके अपने अंग्रेजों के साथ में मिल के 1 जनवरी 1818 में फिर उनका ये भीमा नदी के तीर पर रण संग्राम हुआ। हाँ, और उसमें 28,000 पेशवा को अपने 500 शूरवीरों ने उनको धूल चढ़ा दी। ये गर्व की बात है कि वो हमारे पूर्वज थे करके हम हर साल उनको मानवंदना करने के लिए भीमा कोरेगांव आते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र में, गुजरात से, हरियाणा से, कर्नाटक से अभी मुझे काफी सारे लोग मिले, वो बता रहे थे कि मैं यूपी से आया हूँ, कोई कर्नाटक से आया है। तो अभी देश भर से लोग आ रहे हैं, काफी सारे लोग आ रहे हैं, बाहर के भी लोग आ रहे हैं। तो यह हमारा इतिहास है, जो गौरवशाली इतिहास है, गौरवान्वित इतिहास है, जो हमें आने वाली पीढ़ी को बताना होगा। तो बाबा साहब का जो सपना था वह पूरा होने में देर नहीं लगेगी। तो यह कीर्ति स्तंभ है। तो आज 207वां शौर्य दिन है। आप सभी का अभिवादन करता हूँ और फिर मैं सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर।